won't do at all. Won't do will not do at all. At all बिल्कुल, won't do नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. There was a राक्षस, इसको डेमन भी बोलते हैं, गॉब्लिन भी बोलते हैं. There was a राक्षस, एक राक्षस था. Who caught, जिसने क्या किया था? caught, पकड़ रखा था. a man, एक आदमी को. There was a राक्षस who caught a man, एक राक्षस था जिसने एक आदमी को पकड़ रखा था. The demon made him work. Demon made him work, यानी वो उससे काम करवाता था. डेमन काम करवाता था उससे. Made him work for him ceaselessly, लगातार, यानी डेमन उससे काम करवाता था. काम करना होता था तो वर्क ही होता था, लेकिन डेमन काम करता नहीं था, करवाता था. पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे, तो मेड हिम लगता है और जगह जगह पे कुछ और भी लगता है. यहाँ पे ये समझिए कि द डेमन मेड हिम वर्क फॉर हिम सीजलेसली, डेमन उससे अपने लिए लगातार काम करवाता था. इफ ही पाज्ड, अगर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता था. इफ ही पाज्ड ए लिटिल, अगर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता. द डेमन थ्रेटेंड हिम, डेमन उसको धमकाता था. बाय सेइंग आई शैल ईट यू अप, मैं तुम्हें खा जाऊंगा. आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा. अगर वो काम करते समय कभी थोड़ी देर के लिए रुक जाता तो डेमन उसको धमकाता था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा. अब इस चित्र में वो डेमन का चित्र बनाया गया है. आगे फिर पढ़ते हैं. एट फर्स्ट द मैन वॉज एफ्रेड, पहली बार तो आदमी बड़ा डर गया. एंड ही डिड ऑल द वर्क अंडर फियर, और वो सभी काम डर के मारे करता रहता था. वन डे ही थॉट, एक दिन उसने सोचा. थिंक मैंने सोचना, थिंक का पास्ट थॉट हो गया. एक दिन उसने सोचा. एवरी डे ही थ्रेटन्स मी, रोज वो हमको धमकी देता है. दैट ही वुड ईट मी अप, कि वह मुझे खा जाएगा. एनी हाउ आई हैव टू डाई, किसी भी तरह से मुझे तो मरना ही है. सम डे और द अदर, तो कह रहा है कि एनी हाउ, किसी भी तरह. आई हैव टू डाई सम डे, किसी भी तरह मुझे किसी न किसी दिन मरना ही है. ही विल ईट मी अप वंस, वो मुझे एक दिन एक बार क्या करेगा? खा जाएगा. देन व्हाई शुड आई लिव इन फियर, तब मुझे बराबर डर में क्यों रहना चाहिए? जब वो एक न एक दिन मुझे खा ही जाएगा तो मैं बराबर क्यों डरूं? द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन. ऑल्सो द डेमन थ्रेटेंड हिम, दूसरे दिन भी उस राक्षस ने धमकी दी. बाय सेइंग आई शैल ईट यू अप, आई शैल डिस्ट्रॉय यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा. ऐसा दूसरे दिन भी राक्षस ने कहा. द मैन कुड नॉट बियर दिस थ्रेटनिंग बाय एनी लॉन्गर, द मैन कुड नॉट बियर, और वो आदमी जो था वो अब इस धमकी को और आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता था. ही सेड ऑल राइट, बहुत अच्छा. ईट मी अप इफ यू वांट, ठीक है, मुझे खाना चाहते हो तो खा जाओ. व्हाट डू यू थिंक, सोचते क्या हो? डोंट बी लेट, देर मत करो. हियरिंग दिस, वे सुनने के बाद. द डेमन वाज सरप्राइज्ड, वो अचंभित रह गया. हाउ कुड द डेमन एफर्ट टू ईट हिम अप, अब डेमन जो था, राक्षस जो था,
वो ऐसा कैसे कर सकता था? हाउ कुड द डेमन एफर्ट टू ईट हिम अप? वो ऐसा करने का दुस्साहस कैसे कर सकता था? क्यों? क्योंकि ही वांटेड ए स्लेव, क्योंकि उसको एक गुलाम चाहिए था, ए सर्वेंट, एक नौकर चाहिए था। सो ही थॉट, इसलिए उसने सोचा, इफ ही वेयर ईटन अप, अगर इसे मैं खा जाऊंगा, हु विल डू माई वर्क? अब वो ही के साथ वेयर तो नहीं आता, लेकिन अगर कल्पना की बात है, इमेजिन किया जाए तो आ जाएगा। तो कह रहे कि इफ ही वेयर ईटन अप, अगर इसे खा लिया जाता है, हु विल डू माई वर्क, तो मेरा काम कौन करेगा? फ्रॉम दैट टाइम द डेमन गेव अप थ्रेटनिंग, उसके बाद से राक्षस ने धमकाना बंद कर दिया, छोड़ दिया। गिव अप माने छोड़ना, और गिव अप यहाँ पे पास्ट की बात है। वी नो हाउ डेंजरस दैट अटैचमेंट ऑफ द बॉडी इज, हमें पता है कि शरीर से आसक्ति कितनी खतरनाक है। शरीर से आसक्ति कितनी खतरनाक है। When we give up attachment of the body, we achieve freedom. जब हम शरीर से आसक्ति को छोड़ देते हैं, तब हमें क्या मिलती है? स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है। So, if anybody tries to extract work by threatening everybody, younger and old, should be bold enough to say clearly, we won't do, we will never do. लाइन थोड़ी लंबी है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। So, if anybody, इसलिए कोई भी, tries to extract work by threat, इसलिए कोई भी अगर हमसे काम कराना चाहता है धमका करके, एवरीबडी, कोई भी आदमी हो, या तो यंग हो या ओल्ड हो, चाहे जवान हो या बुढ़ा हो, शुड बी बोल्ड एनफ, उसे इतना बोल्ड होना चाहिए, साहसी होना चाहिए कि वो साफ साफ कह सके, वी वोंट डू, हम नहीं करेंगे, वी विल नेवर डू, हम कभी नहीं करेंगे।